सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जिसका शीर्षक है जलाओ दिए। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर रहा भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए, निशा आ ना पाए। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, यानी कि दिए हम जो जलाते हैं वो हम जला तो रहे हैं, पर हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी कोई अंधेरा धरा ना रह जाए, यानी कि कहीं पर भी कोई अंधेरा ना रह जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले। यानी कि हम जो दिए जला रहे हैं, यानी कि इस दिए के माध्यम से कवि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ज्ञान की ज्योति। हमारे अंदर इस प्रकार की ज्ञान की ज्योति जलनी चाहिए कि हमारे अंदर का जो अंधेरा है वो कहीं रह ना जाए। तो हमें इस प्रकार से दिए जलाने चाहिए, इस प्रकार से हमें ज्ञान की रोशनी प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे अंदर का सारा अंधेरा मिट जाए। और नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, यानी कि हमारे जो ज्ञान की नई ज्योति होती है उससे जो हमारे नए धर हैं उसके जो पंख है वो झिलमिला उठे, और जो हमारा मृत्य शरीर है वो क्या छू ले? स्वर्ग छू ले। और लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिरा भूले। यानी कि वो जो रोशनी के दिए हम जला रहे हैं वो इस प्रकार से झूम उठे कि कहीं पर भी किसी भी गली में कोई अंधेरा ना रह जाए। और खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए, निशा आ ना पाए। यानी कि हमारे अंदर मुक्ति के ऐसे किरण को हमें जलाना चाहिए, जगमगाना चाहिए कि हमारे अंदर उषा जा ना पाए, यानी कि हमारे अंदर की जो रोशनी है वो बाहर ना जा पाए, और जो निशा है यानी कि जो अंधेरा है, जो रात है, वो अंदर ना आ पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार से दिए जलाने चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी कोई अंधेरा ना रह जाए। अब सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, यानी कि हमारा जो निर्माण है, हम तरह तरह के जो निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, वो विश्व भर में अधूरा माना जाएगा जब तक कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। यानी कि किसी के भी दिल में अगर उदासी है, कोई भी मनुष्य अगर उदास बैठा है, तो हमारे इस निर्माण का कोई भी फायदा नहीं है, विश्व भर में ये अधूरा ही माना जाएगा। और मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। यानी कि हम मानव तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम एक दूसरे के लहू यानी कि खून के प्यासे रहेंगे। हमारे अंदर किसकी भावना रहेगी? बदले की भावना रहेगी। हम एक दूसरे पर क्रोध करते रहेंगे, एक दूसरे से घृणा करते रहेंगे, तब तक हमारी मनुजता नहीं पूर्ण होगी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। यानी कि हमेशा यहाँ पर क्या होता रहेगा? दुनिया में नाश होता रहेगा, अंधेरा ही छाता रहेगा। भले ही दिवाली हमारे विश्व में रोज आए, हमारी दुनिया में रोज दिवाली आए, हम रोज बाहर के दिए जलाएं, लेकिन हमारे अंदर का जो अंधेरा है वो ऐसे ही रहेगा। जब तक हमारे अंदर की रोशनी नहीं जगेगी, तब तक विश्व भर का अंधेरा समाप्त नहीं होगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना रह जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जलाओ दिए पर ध्यान रहे कि कहीं पर भी कोई अंधेरा ना रह जाए। मगर दीप की दीप्ति से, यानी कि जो दिए की रोशनी होती है, दीप्ति होती है, सिर्फ उसी से हम जग का अंधेरा नहीं मिटा सकते। उससे बाहर तो रोशनी हो जाएगी, दुनिया में तो रोशनी हो जाएगी, लेकिन हमारे अंदर का जो अंधेरा है वो कभी भी मिट नहीं पाएगा। और दुनिया में तभी चमक होती है, रोशनी होती है, जब दुनिया का हर इंसान अच्छा होगा, सच्चा होगा, दूसरों की मदद करेगा।
उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी है अंधेरे के घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि क्यों उतर ना आए नखत पर सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। यानी कि हमारे अंदर ये जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, अगर ये भी हमारे अंदर आ जाए तब भी हमारे हृदय में उजेरा यानी कि उजाला रोशनी नहीं कर सकेंगे। कटेंगे तभी है अंधेरे घिरेंगे अब, स्वयं पर मनुज दीप कर। यानी कि जब तक हम खुद दिए जैसे नहीं हो जाएंगे, दिए की तरह रोशन नहीं करेंगे, दूसरों की जिंदगी रोशन नहीं करेंगे, दिए की तरह चमकेंगे नहीं, दिए की तरह दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये अंधेरा समाप्त नहीं होगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। तो इन कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, दूसरों की मदद की भावना होनी चाहिए, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें सबको एक नजर से देखना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए। सभी हमारे भाई हैं, बहन हैं, सभी हमारे दोस्त हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होता है। तो हमें इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी में क्या आएगा, अंधेरा हटकर रोशनी आएगी, उजाला आएगा। तो इसलिए केवल दिए जलाने से हम रोशनी नहीं ला सकते हैं। रोशनी कब आएगी, जब हमारे अंदर खुद ज्ञान की रोशनी होगी, तभी हम इस दुनिया को रोशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।